लगातार बात कर रहे हैं। बारामती में अजीत दादा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। जो लोग अजीत पवार से जुड़े हैं, जो उनके समर्थक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका हुजूम देखा जा रहा है। अंतिम सफर पर जब अजीत पवार निकल रहे हैं तो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए नम आंखों के साथ भावुक हो रहे हैं तमाम वो कार्यकर्ता, नेता। और ये शरद पवार की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ तो एक ऐसा बॉन्ड था चाचा भतीजे का, जिसकी मिसालें दी जाती थी। शरद पवार से बहुत डरते थे अजीत पवार। डर कह लीजिए, सम्मान कह लीजिए, लेकिन उनकी बात को कभी टालते नहीं थे। राजनीति के गुण उन्होंने शरद पवार से ही सीखे थे। आज बहुत बड़ा नुकसान शरद पवार का हुआ है और इस बात को वो लगातार कह भी रहे हैं कि एक व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ा झटका लगा है। यकीन कर पाना मुश्किल है कि अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं है। बारामती में आज अजीत दादा का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पूरा परिवार कल ही दिल्ली से बारामती पहुंचा और आज अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा अजीत पवार का। अजीत पवार जिन्हें भरोसेमंद और होनहार नेता के तौर पर लोग याद कर रहे हैं। एनसीपी के लिए तो बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके सिर से तो उनके राजा का, उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता का साया हट गया है। अब आगे उनके भविष्य का क्या होगा, इस बात की भी उन्हें चिंता सता रही है। परिवार का जैसे कोई सदस्य चला जाता है, कुछ वैसी ही पीड़ा उन तमाम कार्यकर्ताओं को हो रही है जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और बारामती तो कर्मभूमि रही अजीत पवार की। अजीत पवार को वहां का राजा कहा जाता रहा है, उन्हें दादा के नाम से लोग पुकारते हैं। और अब जब इस तरीके से प्लेन हादसे में उनका निधन हो गया तो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए नम आंखों के साथ लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। और शरद पवार की भी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भले ही राजनीतिक कारणों की वजह से राहें जुदा हो गई थी, लेकिन शरद पवार और अजीत पवार का मिलना जुलना अक्सर होता था। शरद पवार से आशीर्वाद लेने के लिए अजीत पवार जाते थे। और अभी बीएमसी इलेक्शन में तो आपने देखा किस तरीके से दोनों परिवार एक हो गए थे। क्या पार्टियों का विलय होगा, ये एक बड़ा सवाल बन गया था और ऐसा लग रहा था कि इसका जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। लेकिन इस बीच ये दुखद खबर सामने आई और अब सब कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। शरद पवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, परिवार के सदस्य के तौर पर भी, और उनके लिए उनके भतीजे, उनके बेटे जैसे थे। और अजीत पवार कभी भी उनकी बात को नहीं टालते थे। शरद पवार हालांकि कम बोलते हैं, लेकिन जो भी वो कह देते थे, अजीत पवार हमेशा उनकी बात को सिर आंखों पर रखते थे। एक बार तो लोकसभा सीट भी उनके लिए छोड़ दी थी। तो तमाम वो किस्से हैं, वो घटनाएं हैं जो आज लोग याद कर रहे हैं। अजीत पवार को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। हालांकि राजनीति में उनके लिए बहुत सी संभावनाएं बाकी थी। सीएम बनने की भी उनकी मंशा थी, जो अधूरी रह गई, क्योंकि केवल उप मुख्यमंत्री, हालांकि वो रिकॉर्ड स्तर पर बने, कई बार बने और उन्हें कई मौके मिले, लेकिन अभी भी बहुत सी संभावनाएं थी। अब 2029 के लिए कहा जा रहा है कि तैयारियां शुरू हो गई थी, मंथन शुरू हो गया था। जिला परिषद चुनावों के लिए कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए अजीत पवार पहुंच रहे थे। बारामती में भी उसी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, जहां 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे। लेकिन बारामती पहुंचते ही विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया और ये दुखद घटना हुई है। अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। परिवार को संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम दिग्गज हस्तियां पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे
और इसके साथ ही राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार अजित पवार का किया जाएगा। रिकॉर्ड बार वो उप मुख्यमंत्री रहे, लंबा प्रशासनिक अनुभव उनके पास रहा, कई बार मंत्री बने और सबसे ज्यादा वित्त मंत्री वो रहे। वित्त विभाग उन्होंने कई बार संभाला और ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बजट पेश करने वाले वो मंत्री रहे। लेकिन अब उन सभी संभावनाओं पर विराम लग गया है जो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए लोग आंक रहे थे और खुद भी उनकी जो इच्छाएं थी, जो सपने थे, वो अधूरे रह गए। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है और एनसीपी के लिए भी बड़ा झटका है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक वैक्यूम छोड़ गए हैं अजित पवार। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शोकाकुल परिवार यहां पर इकट्ठा है। तमाम नेताओं का जमावड़ा देखा जा रहा है। एनसीपी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक और विपक्षी जो नेता है वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। अजित पवार को एक स्पष्टवादी नेता के तौर पर जाना जाता है। उनके कई वीडियोस भी अब जमकर वायरल भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं, जिसमें अजित पवार जब उप मुख्यमंत्री बनने वाले थे उस दौरान एकनाथ शिंदे हिचक रहे थे और कह रहे थे कि अभी सोच विचार करना होगा। अजित पवार कितने स्पष्टवादी थे, अपनी बात को बेबाकी से रखते थे और सोच समझकर फैसला करते थे। उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि एकनाथ शिंदे भले ही विचार कर रहे हों, लेकिन मेरा स्पष्ट है कि मैं तो उप मुख्यमंत्री बनने ही वाला हूं। वो वीडियो काफी देखा जा रहा है। मुरारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, हम देख रहे हैं कि शरद पवार की इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं और आप जिक्र भी कर रहे थे शरद पवार का। व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है और क्योंकि शरद पवार और अजित पवार के जो रिश्ते थे उनकी मिसालें दी जाती हैं। भले ही जो राजनीतिक राहें हैं वो अलग हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उनका मिलना जुलना होता था, मुलाकातें होती थी और आशीर्वाद लेते हुए अजित पवार दिखाई देते थे। हाँ बिल्कुल, अगर शरद पवार की राजनीति पर नजर डाले तो शरद पवार भले से ही महाराष्ट्र से लेकर के देश के अंदर राजनीति का एक खुम्मा तैयार कर रहे थे, लेकिन एक रिमोट की तरह अजित पवार जो एक साये की तरह शरद पवार के साथ थे और यही वजह था कि महाराष्ट्र में एक बड़े नेता के रूप में शरद पवार जाने गए थे। शरद पवार की राजनीति में एक अहम भूमिका अजित पवार की हुआ करती थी। कांग्रेस के साथ गठबंधन हो तो अजित पवार आगे रहते थे, शिवसेना के साथ गठबंधन हुआ, अजित पवार को आगे रखा गया। तो जिस तरीके से शरद पवार और अजित पवार के जो राजनीतिक व्यवहार थे वो कह सकते हैं कि एक शिष्य और एक गुरु के जैसे हुआ करते थे। और आज जो क्षति शरद पवार को हुई है उसका एहसास शरद पवार बाखूबी कर रहे होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जब भी राजनीति करवट लेती थी तो शरद पवार की एक अहम भूमिका होती थी और उसमें ढाल की तरह अजित पवार खड़ा हुआ करते थे। लेकिन आज अजित पवार उनके बीच नहीं है। जिस तरीके से भावुक है, कल से ही शरद पवार का जो मन है, जो मिजाज है, जो उनका मूड है वो पूरी तरह से कह सकते हैं गुमशुदा हो गया है। आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहे हैं, न सुप्रिया सुले से वो बातें कर पा रहे हैं। अब ऐसे में इस कमी की भरपाई कैसे होगी, पार्टी को किस दिशा में, किस राह पर ले जानी होगी, ये भी शरद पवार के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि उम्र के साथ साथ जो जिम्मेदारी एक अजित पवार ने कह सकते हैं कि छोड़े हैं वो उन्हें निभाना बहुत मुश्किल लगेगा। क्योंकि इस उम्र में जब वो राजनीतिक सियासत से मुंह मोड़ रहे थे उस समय अजित पवार का जाना एक पवार परिवार के लिए, एनसीपी के लिए बहुत दुख की बात है। थोड़ी ही देर में नितिन गडकरी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एबीवीआईपी मूवमेंट कर रहे हैं। जानकारी है कि आधे से पौने घंटे के अंदर एबीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पहुंचेगी। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भी बारामती के लिए पहुंच चुके हैं। 10 से 5 मिनट में भी उनका काफिला जो है वो कठुआ स्कूल के पास पहुंचेगा जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। तो अंतिम संस्कार को लेकर अजित पवार के वो सारी तैयारी की जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ जो है उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, जिसकी तैयारी भी वहां चल रही है। और साथ ही साथ जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो अजित पवार के सबसे करीबी हुआ करते थे वो इस समय वहां पर पहुंचे हुए हैं। हर जो कार्यकर्ता है,
हर एक व्यक्ति दादा का दर्शन करना चाहता है, अंतिम विदाई देना चाहता है, तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। क्योंकि देर रात से सांगली, कोल्हापुर, सतारा, औरंगाबाद, अहमदनगर, इन इलाकों से भी कई ऐसे दिग्गज नेता थे जो रात में ही वहां पहुंचे हुए थे। तो अब एक एक करके जो है अंतिम दर्शन का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है और तकरीबन 11 बजे के आसपास जो है वो पंचतत्व में विलीन किए जाएंगे अजित पवार जी। बिल्कुल मुरारी, और सुप्रिया सुले की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है और एक ऐसा नुकसान हुआ है पूरे परिवार के लिए, पूरे एनसीपी के लिए मैं कहूंगी, क्योंकि जिसकी भरपाई हो पाना तो लगभग नामुमकिन है और आने वाले दिनों में तो ऐसी संभावनाएं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। कोई उनके समकक्ष नेता भी नजर नहीं आता है। बिल्कुल, अगर सुप्रिया सुले की बात करें तो भाई बहन का रिश्ता राजनीति में जिस तरीके से दिखता था वो अपने आप में काफी अद्भुत और अलौकिक हुआ करता था। राजनीति में राह अलग हो गए थे, लेकिन कभी भी अजित पवार सुप्रिया सुले को लेकर कोई बयान नहीं दिए थे। सुप्रिया सुले की पार्टी टूटी, पिता की नाराजगी हुई, उसके बावजूद भी सुप्रिया सुले ने अजित पवार के ऊपर किसी भी प्रकार का कटाक्ष नहीं किया। भाई और बहन का जो प्यार था वो आज साफ तौर पर देखने के लिए मिला है। दिल्ली से पहुंचने के बाद सुप्रिया सुले जिस तरीके से सुमित्रा पवार जो अजित पवार की पत्नी है उनके साथ में है और ऐसा दिख रहा है कि कंधे से कंधा उनकी पत्नी के साथ मिलाकर चल रही है। उनकी दुख की घड़ी में एक बहन जैसे भाई के साथ खड़ी रहती है, साफ तस्वीरें देखने के लिए मिलती है। क्षति एक बहन के लिए भी अजित पवार के रूप में बहुत बड़ी हुई है। जिस तरीके से अजित पवार का ये दुखद खबर आया, परिवार के लोग दिल्ली में थे और खबर मिलते जब लोग बारामती पहुंचे उस समय की तस्वीर काफी भावनात्मक थी। जिस तरीके से एयरपोर्ट से निकलने के बाद सुप्रिया सुले ने शरद पवार से मुलाकात कर फूट फूट कर रोने लगी। ये तस्वीर बताती है कि राजनीति, सियासत, बयानबाजी अपनी जगह थी, लेकिन भाई बहन का जो रिश्ता था वो अपने आप में अद्भुत था जी। बिल्कुल मुरारी, और बीती दिवाली हमने देखा था पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था और किस तरह से जश्न मनाया था। उसके बाद तो उम्मीदें बढ़ गई थी कि दोनों पार्टियों का विलय भी हो जाएगा, इस तरह की भी चर्चाएं शुरू हो गई थी, लेकिन अचानक से इतना बड़ा ये झटका लगा है। अजित पवार चले गए हैं, अलविदा कह गए हैं पूरी दुनिया को, ये अभी तक यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है बहुत लोगों के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से आपसी नजदीकी बढ़ रही थी, नगर पालिका चुनाव में, नगर परिषद चुनाव में जिस तरीके से सुप्रिया सुले के साथ अजित पवार नई रणनीति के तहत मैदान में उतरे हुए थे, एक अच्छी जीत भी हासिल किए थे। अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो खटास है ये कहीं मिठास में तब्दील हो जाएगी, भाई बहन फिर एक मंच पर देखे जाएंगे, लेकिन ऐसा शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था और आज पंचतत्व में विलीन होने के लिए अजित पवार का पार्थिव शरीर कमोठे में रखा हुआ है, जहां लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं जी। बहुत सारी चीजें हैं, अगर नजर डालें तो जब से अजित पवार शरद पवार की दूरी बढ़ी थी, सिर्फ राजनीतिक दूरियां पड़ी थी, पार्थ पवार को लेकर के किसी भी तरीके का बयान शरद पवार या सुप्रिया सुले की तरफ से नहीं दिया गया था। दिवाली के बीच जैसे एक परिवार एक साथ आए थे, इसी तरीके से महाराष्ट्र का सबसे प्रचलित त्योहार गुड़ी पाड़वा होता है जो भाई बहन के रिश्ते को दर्शाता है। उस त्योहार में भी अजित पवार और सुप्रिया सुले जिस तरीके से इस रिश्ते को, एक त्योहार को बांधे हुए थे, लग रहा था कि जो दूरी हुई है शायद ये एक हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही कल जिस तरीके से 8:10 पर जो है कि प्राइवेट चार्टर्ड विमान मुंबई से उड़ता है, बारामती में 4 जनसभा को संबोधित करना रहता है, मंच से लेकर स्टेज, साउंड से लेकर कार्यकर्ता वहां इंतजार करते हैं, लेकिन खबर आती है कि रनवे पर लैंडिंग के दरमियान फ्लाइट उनकी क्रैश होती है, जिसमें अजित पवार सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है जी। बिल्कुल मुरारी, और ये भी दुखद संयोग है कि बारामती जो कि उनकी कर्मभूमि रही, पवार लेगेसी के लिए उन्होंने जो अपनी एक अलग पहचान बनाई अपने दम पर, बारामती की भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण रही और आज बारामती में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बारामती में ये जिस तरह से हादसा हुआ, बहुत से लोग इसे जोड़कर भी देख रहे हैं कि ये दुखद संयोग है। हाँ, बिल्कुल, एक तरह से कहें तो बारामती के अंदर ये जो दुर्घटना हुई, जो हादसा हुआ है, इसे लेकर ये भी माना जा रहा है कि उनकी मिट्टी भी उन्हें बुला रही थी। जिस मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया था, जिस मिट्टी से राजनीति की सियासत शुरू की थी, महाराष्ट्र से लेकर देश भर में जिस तरीके से वर्चस्व मिले थे, आज उसी मिट्टी में विलय होने जा रहे हैं। जिस तरीके से
उनकी यात्रा यहाँ से निकली थी जनसभा को संबोधित करने के लिए, लेकिन वो यात्रा आज अंतिम यात्रा में तब्दील हो गई है और यही चीज लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है, बहुत से ऐसे अजित पवार को चाहने वाले लोग हैं जो इन बातों पर अभी तक उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। बिल्कुल मुरारी, और कल हम देख रहे थे कि जो आसपास के गांव के लोग वहां पर मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ, वो बता रहे थे कि वो प्लेन जिस तरीके से हवा में घूम रहा था, लग रहा था कि हादसा होगा। हालांकि उन्हें शुरुआत में ये लगा कि वो कोई ट्रेनिंग के लिए वहां पर कोई जेट पहुंचा हुआ है, लेकिन इस बात की भनक नहीं थी कि उसमें अजीत दादा हो सकते हैं। और जैसे ही उन्हें इस बात को लेकर खबर मिली, वो तुरंत दौड़ पड़े और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, अगर इस पे नजर डाले, पायलट पहली कोशिश में रनवे पर उतारने की कोशिश करता है, लेकिन पहली राउंड में वो रनवे पर उतर नहीं पाता है। जब वो एक लंबा घुमान लेकर दूसरी राउंड में रनवे पे उतरने की कोशिश करता है, उस दरमियान जो है फ्लाइट क्रैश होती है। तो जो दृश्य था आसपास के लोगों का, जो देखने का, जो लोग देख रहे थे, वो एक ट्रेनिंग के हिसाब से वो नजरें गई थी। लेकिन जैसे ही फ्लाइट वहां पर प्लेन क्रैश होती है, जब आसपास के लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये काफिला अजित दादा पवार का था। वो जनसभा करने के लिए आए थे और इसी प्राइवेट चार्टर्ड विमान में अजित पवार हैं। बड़ी बात यह थी कि आग इतनी ज्यादा थी और जो लपटें इतनी ज्यादा थी कि लोगों का पहुंच पाना, आगों को बुझा पाना और किसी को बचा पाना ये काफी मुश्किल था, क्योंकि क्रैश होते ही, पल झपकते ही पूरी जो प्राइवेट चार्टर्ड विमान थी वो आग के गुब्बारे में तब्दील हो गई और देखते ही देखते जो 5 लोग उसमें सवार थे वो पूरी तरह से झुलस गए थे। तो ऐसे में जो स्थिति वहां बनी थी, जो हादसा हुआ था, उसे लेकर लोगों में एक तरह से कह सकते हैं कि डर का भी माहौल बन गया था, क्योंकि जो चश्मदीद थे उनका ये मानना था कि रनवे के ऊपर जो है जो ये जहाज थी वो जा रही थी और उसके बाद अचानक से तेज आवाज के साथ जो है काले धुएं के गुब्बारे धुएं के दिखने लगे। तो घटना काफी दर्दनाक था। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अजित पवार मौत की गाल में समा गए। जी बिल्कुल मुरारी, ये दुखद हादसा हुआ है और अब क्योंकि अंतिम सफर पर निकलने वाले हैं अजित पवार, उनको अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम देखा जा रहा है और तमाम वीवीपी